तो दोस्तों अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जीरा के फसल के बारे में जानकारी। जीरे के फसल के बोने से पहले आप एक बार मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे ज़मीन के अंदर किस तत्व की कमी है, जिससे हम उसी तत्व का ज़्यादा डालें, जिससे हमारे फसल का अच्छा पैदावार हो। हमारे यहाँ पर जिप्सम की मात्रा कम बताई गई है और इसलिए हम जिप्सम की मात्रा के लिए हम जिप्सम डाली है खेत में, जिससे जीरे की गुणवत्ता में बहुत अच्छा सुधार होगा। हम यहाँ पर बीघे में 2 से 3 किलो बीघा के हिसाब से बीज लेते हैं, जिसे हमें घर पर ही उपचार किया है। घर पर उपचार करने की विधि, जीरे के अंदर श्राप पाउडर लेके आ जाएं, जिससे या कोई बावास्टिन का अच्छे कंपनी का लेके आवे, जिससे छाया में जीरा को सुखाकर उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाए हाथों से या मटकी में उसको डालकर गोल गोल रोटेट कराएं, जिससे जीरे के ऊपर अच्छी तरह से पुट चढ़ जाए। उसके बाद जीरे को 24 घंटे तक छाया में सुखाएं। फिर उसको आप खेत में बीज को छांट सकते हैं। 2 से 3 किलो के बीज ज़मीन के अंदर डालें, फिर उसमें बढ़िया ऊपर से कल्टीवेटर डालकर नॉर्मल लगाए हड़े, जिससे उसे एक मतलब आधा इंच से भी कम रहता है, जिससे जीरा को उगने में आसानी रहे। और जीरा उगने के लिए आपको सर्वप्रथम आपको 2 से 2.5 या 3 घंटों के लगभग आपको फुहारा चलाना होता है। उसके बाद में 8 दिन बाद में या 10 दिन बाद में आपको 1-1.5 घंटा फुहारा और लगाएं, और उसके बाद में आप 3 दिन के गैप के बाद में आप आधा घंटा फुहारा और चलाएं, जिससे जीरा उगने में आसानी रहती है। और उसके बाद आपको जीरा को 30 से 40 दिन के लिए बिना पानी के लिए छोड़ देना है, जिससे पौधा अच्छा कमला से और अच्छा बढ़ सके। उसके बाद में आपको जीरा के अंदर फर्स्ट डोज डालनी होती है, जिसमें आपको जिस तत्व की कमी होती है जो की मात्रा ज़्यादा डालें। और बीघा के 2.5 से 3 किलो के हिसाब से सल्फर व 2-3 किलो के हिसाब से जिंक, और उसके बाद में हाई जिंक लानी है जो 33% सफ़ेद वाइट पाउडर की तरह आती है, वो डालें। और 7 से 8 किलो यूरिया डालें। और डीएपी का आपको पहले ही इस खेत के अंदर बोई से पहले डाल दें, या उसके बाद में कम डाला है तो आप लैंड में भी पानी का घोल करके आसानी से चढ़ा सकते हैं, जिससे आपका जीरा आसानी से ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रोथ करने के बाद के आपको 50 दिन के भीतर आपको एक फर्स्ट स्प्रे डालना होता है। उसके अंदर सबसे अच्छा पहले किसी भी प्रकार का अगर इसमें बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह नहीं है तो आप मैनकोजेब का स्प्रे डाल सकते हैं, और नॉर्मल मोना जैसे जहर का इस्तेमाल करें। और जैसे आपका जीरा अगर लाल दिखाई दे तो डेबुकोनाजोल सल्फर साथ में डाल दें, और मैनकोजेब का ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जिससे फसल में फंगिसाइड जैसे भी झुलसा रोग को रोकने जैसी क्षमता रहती है। और गंधरप ऊपर से छिड़काव कर दें, जिससे जीरा के अंदर छाया जैसी प्रवृत्ति नहीं होगी। या छाया अगर हुआ है जीरा के अंदर तो आप सल्फर की मात्रा ज़्यादा डालें, जिससे छाया नहीं होगा। और ऐसे जीरा की उत्तम जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, जिससे आप बाज़ार में जाकर किसी दुकानदार से बिना पूछे दवाई ले सकें। और दुकानदार अपनी मनमर्जी से दवाई देता है, जिससे वो अच्छी कंपनी का नहीं देता है और डुप्लीकेट कंपनी का देकर ज़्यादा मार्जिन वाली दवाई दे देता है। और ऐसी दवाइयों से हमारे इस जीरा में कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। कोई भी दवाई लें तो आप कंपनी मेड ही दवाई लें, जिससे आपको जीरा में या कोई भी फसल हो उसमें आसानी से अच्छा रिजल्ट रहे। एक बार पैसा लगता है फिर, लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैनकोजेब वगैरह ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सबसे पहले मैनकोजेब का स्प्रे डालें इसमें, फिर जिस प्रकार से आपका झुलसा रोग है या दूसरा इस जीरे के अंदर रोग वगैरह होएगा तो उसकी जानकारी हम निरंतर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अच्छी पैदावार के लिए और कौन सा बीज किस समय क्या बोना है, अभी हमारे यहाँ पर कादरी से GC4 बीज डालना है। उसके अंदर ये झुलसा वगैरह रोगों के रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, और बीज के अंदर खुद को रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ऐसा भी ये 90 से 100 दिन के भीतर की वैरायटी है और बहुत ही अच्छी उत्तम वैरायटी है। पिछली बार हमने इस एक बीघे में 2.5 से 3 कुंटल जीरा हुआ है और अच्छा मुनाफा देगा। इसलिए आप अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार किस टाइम कौन सी खुराक डालें,
और कौन सा स्प्रे डालें, अच्छी सही जानकारी मिलेगी आपको इस प्रैक्टिकल के तौर पर। ऐसी ही जानकारी आपको निरंतर लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो देखते रहें और निरंतर जुड़ते रहें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।